बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। NM डिजिटल के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। गजा में मुस्तकिल जंग बंदी की राह हमवार, हमास और इसराइल ने अमन मुआहिदे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में ऐलान किया कि इस मुआहिदे के तहत तमाम यरगमालियों की जल्द रिहाई अमल में लाई जाएगी, जबकि इसराइल अपनी फ़ौज का मुतफ़िका लाइन पर इंखला करेगा। ट्रंप ने कहा कि यह अमन के तवील मुद्दती और पायदार सफ़र की पहली बड़ी पेशरफ्त है और तमाम फ्रीकैन के साथ मुनसिफाना बर्ताव किया जाएगा। इन्होंने इस तारीखी और गैर मामूली मुआहिदे में किरदार अदा करने वाले कतर, मिस्र और तुर्की के सालसों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यह दिन अरब और मुस्लिम दुनिया, इसराइल और तमाम हमसाया ममालिक और अमेरिका के लिए एक अजीम दिन है। कतरी वजारत का भी कहना है कि गजा जंग बंदी के पहले मरहले पर मुआहिदा तय पा गया, जिसके नतीजे में जंग के खात्मे, इसराइली यरगमालियों और फलस्तीनी कैदियों की रिहाई और इमदाद की फराहमी मुमकिन होगी। तफसीलात का ऐलान बाद में किया जाएगा। इसराइल और हमास के मुआहिदे पर दस्तखत के बाद नेतन्याहू ने मुख्तसर बयान जारी करते हुए कहा कि इसराइली हुकूमत अपने शहरियों की बाहिफाजत वापसी के लिए पुरअज़्म है और हम अपने तमाम यरगमालियों को वापस लाएंगे। इसराइली मीडिया के मुताबिक समझौते के तहत हमास तमाम यानी 20 जिंदा यरगमालियों को 72 घंटे में रिहाई देगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली यरगमालियों की रिहाई हफ्ता या इतवार को मुतवक्को है। IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदे के सिलसिले में गैर मामूली पेशरफ्त। एवा पेट्रोआ की क़यादत में IMF की टीम ने 24 सितंबर से 8 अक्टूबर तक कराची और इस्लामाबाद का दौरा किया। इस दौरान पाकिस्तानी हुक्काम के साथ तौसीई फंड सहूलत के तहत दूसरे जायजे और रेजिलेंस के तहत पहले जायजे पर बातचीत हुई। IMF एलामिया में कहा गया है कि प्रोग्राम पर अमल दरामद हुकूमत के वादों के मुताबिक जारी है। मुज़ाकरात में कई अहम अमूर पर पेशरफ्त हुई, जिनमें मालियाती नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखते हुए सैलाब मुतासरीन की बहाली में मदद, अफरात ज़र को स्टेट बैंक के मुकर्ररा हदफ के अंदर रखने के लिए मोहतात मालियाती पॉलिसी शामिल है। तवानाई के शुबे में इस्लाहात और सरकारी इदारों के दायरा कार में कमी के साथ शफाफियत और गवर्नेंस को मजबूत बनाने पर भी बातचीत का हिस्सा है। IMF ने कहा कि पाकिस्तानी हुक्काम के साथ बकिया अमूर तय करने के लिए पॉलिसी सतह पर बातचीत जारी रखी जाएगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरे शशमाही इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया गया। कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद को मजबूत करार दे दिया। गवर्नर KP का अली अमीन गंडापुर के इस्तीफा पर शायराना तबसरा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा अब तक मौसूल नहीं हुआ। इस्तीफा देखकर पता चलेगा कि मुस्ताफ़ी होने की क्या वजह है। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि कोई कानूनी या आईनी नुक्ता मुबहम हुआ तो इस्तीफा वापस भी किया जा सकता है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ अली अमीन गंडापुर ने अपना इस्तीफा दस्तखत करके गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को भिजवाया था। अली अमीन गंडापुर अपने बयान में कहा था कि मनसब इमरान खान की अमानत थी, जिसे वापस कर दिया। नए वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को मेरी मुकम्मल हिमायत हासिल रहेगी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने सूबे की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर शायराना तबसरा करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका, तमाम अरकान असम्बली आज़ाद करार। इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान असम्बली को आज़ाद करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक कौमी और सूबाई असम्बलियों में PTI से वाबस्ता तमाम अरकान अब आज़ाद हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के 25 अगस्त 2025 के तफसीली फैसले के बाद अरकान की वाबस्तगी PTI या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से ज़ाहिर नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के फैसले की रोशनी में कौमी असम्बली समेत सूबाई असम्बलियों में पार्टी पोजीशन भी तब्दील होगी। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असम्बली की पार्टी पोजीशन से मुतल्लिक नई फहरिस्तें जारी कर दी। 2022 के सैलाब के बाद पाकिस्तान को $16.3 अरब दरकार थे। माली इमदाद ताहाल नहीं मिली। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर। बरतानवी खबरसां इदारे में लिखे गए मजमून में डॉक्टर फैसल ने कहा कि पाकिस्तान को 2030 तक क्लाइमेट एडॉप्टेशन के लिए $152 अरब दरकार होंगे। तरक्की पजीर ममालिक को तालीम, सेहत और तरक्याती मनसूबों की बजाय हंगामी इमदाद पर वसाइल खर्च करना पड़ते हैं। खुसूसी मजमून में डॉक्टर फैसल ने लिखा कि तरक्की याफ्ता ममालिक को अपने $100 अरब सालाना के वादे को पूरा और बढ़ाना होगा। इमदाद को कर्जों की बजाय ग्रांट्स और नरम शराइत के कर्जों की सूरत में फराहम की जाएगी। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने कहा कि COP28 में कायम किया गया लॉस एंड डैमेज फंड फौरी फ़ाल किया जाए। 2022 के सैलाब के बाद पाकिस्तान को बहाली के लिए $16.3 अरब दरकार थे। आलमी वादों के बावजूद ज़्यादातर माली इमदाद ताहाल नहीं जारी की गई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के पहले अरबपति फुटबॉलर बन गए। गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से ज़्यादा अरसे तक यूरोप के बड़े बड़े क्लब्स जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड और यूवेंटस में
کھیلتے ہوئے 40 سالہ پرتگالی سٹار نے اپنی شہرت سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے نائکی اور آرمانی جیسے برانڈز کے ساتھ اچھے خاصے نقد معاہدے کیے، لیکن موجودہ وقت میں یعنی اپنی کھیل کے اختتامی دور میں انہیں سب سے امیر کھیلوں کے افراد میں شامل کر دیا گیا، جب انہوں نے جون میں سعودی عرب کے کلب النصر کے ساتھ ایک نیا معاہدہ کیا جس کی رپورٹ شدہ مالیت $400 ملین سے زیادہ ہے۔ طویل عرصے تک رونالڈو اور میسی ایک جیسے معاوضے حاصل کرتے رہے، لیکن 2023 میں رونالڈو کے خلیجی کلب کی طرف منتقلی اور میسی کے میجر لیگ کے ساکر کے انٹر میامی میں شامل ہونے کے بعد دونوں کی آمدنی میں بڑا فرق آ گیا۔